अब हम करेंगे एचटेट 2020 का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? जिसका आंसर है सी, सामान्यीकरण का नियम। सेकंड क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जिसका आंसर है डी, मेयर एवं स्लोवेनी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? जिसका आंसर है सी, व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। फोर्थ क्वेश्चन है, लुप्त अधिगम संप्रदाय को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया? जिसका आंसर है सी, एडवर्ड चेस टोलमेनी। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? जिसका आंसर है ए, विलियम जेम्स। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? जिसका आंसर है बी, भूख। सेवन्थ क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? जिसका आंसर है डी, वयस्संधि काल। एट्थ क्वेश्चन है, क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? जिसका आंसर है ए, एस प्रकार का अनुबंधन। नाइन्थ क्वेश्चन है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? जिसका आंसर है ए, 6 से 11 वर्ष। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? जिसका आंसर है डी, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर है ए, व्यवहारवाद। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? जिसका आंसर है डी, असहनशीलता। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? जिसका आंसर है सी, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? जिसका आंसर है ए, अंतर्दृष्टि। 16th क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिसका आंसर है बी, सैमुअल किर्क। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? जिसका आंसर है डी, वुंट। 18th क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? जिसका आंसर है सी, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। 19th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? जिसका आंसर है डी, 11 से 15 वर्ष। 20th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषण, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? जिसका आंसर है बी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 21st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैचमर द्वारा नहीं दिया गया है? जिसका आंसर है बी, कलात्मक। 22 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतः अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? जिसका आंसर है सी, 5 से 8 वर्ष। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? जिसका आंसर है ए, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। 24th क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जिसका आंसर है सी, 20 से 35 साल। 20 से 35 बुद्धि लब्धि होती है ये। विकास की कौन सी अवस्था में समान
विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? जिसका आंसर है सी 10 से 12 वर्ष। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? जिसका आंसर है सी स्वलीन चिंतन। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? जिसका आंसर है ए फ्रायड। 28 क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? जिसका आंसर है सी विल्हेम वुंट। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? जिसका आंसर है सी संवेग। और 30 क्वेश्चन है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? जिसका आंसर है डी प्लायन। ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक